नमस्ते संस्कृताय प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का संस्कृत क्लासेस ममता में। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में अनुवाद करना। संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं इसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कर्ता और क्रिया। कर्ता क्रिया कर्म की खोज करके लिंग वचन विभक्ति कारक पुरुष लकार का वाक्य में शब्दों में प्रयोग यथायोग होना चाहिए। कर्ता जिस लिंग का होगा उसी लिंग में उसके रूप चलेंगे। क्रिया कर्ता के लिंग भेद से क्रिया का कोई संबंध नहीं होता। सभी लिंगों में क्रिया के रूप समान चलते हैं। हिंदी के वाक्यों में जो भी शब्द शुद्ध संस्कृत के हो उनको उसी रूप में रखते हुए वचन विभक्ति लकार आदि लगाना चाहिए। जो शब्द संस्कृत के न हो उनकी संस्कृत का ऐसा शब्द खोजना चाहिए जिससे रूप सरलता से चल सके। संस्कृत भाषा में वचन। संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं? तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? तीन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुरुष कितने होते हैं संस्कृत में? तो तीन पुरुष होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। कर्ता है जैसे स तौ ते, बालक बालको बालका। मध्यम पुरुष कर्ता तम युवाम यूयम। कर्ता क्या है? तुम है, तुम्हारे लिए, युवाम हम दोनों, यूयम हम सब। उत्तम पुरुष में तुम दोनों, तुम युवाम तुम दोनों, युवम तुम। और उत्तम पुरुष के लिए कर्ता अहम यानी मैं, अवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। ऐसे ही आगे है संस्कृत भाषा में धातु को ही क्रिया कहते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अकर्मक क्रिया है राम सोता है। संस्कृत भाषा में लकार को ही काल कहते हैं। संस्कृत के व्याकरणों ने 10 लकार माने हैं। हम नीचे 10 लकारों को देखते हैं। पहला है लट लकार यानी वर्तमान काल। दूसरा है लंग लकार यानी भूतकाल। तीसरा है लिट लकार यानी भविष्यत काल। चौथा है लोट लकार यानी आज्ञा अर्थ में। पांचवा है विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में। छठा है लुट लकार यानी भविष्यत अर्थ में और भविष्यत काल। आठवां है आशीर्लिंग लकार यानी आशीर्वाद देने में। नौवां है लुंग लकार यानी भूतकाल सामान्य। 10वां है लुंग लकार यानी हेतुमत भूतकाल। संस्कृत भाषा में 7 विभक्तियां और 8 कारक होते हैं। प्रत्येक कारक के चिन्ह अलग अलग होते हैं। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है। इसमें प्रथमा विभक्ति में संयुक्त कर दिया गया है। धातु के साथ कर्ता किस वचन और किस पुरुष में कहाँ पर लगता है इसका एक सामान्य उदाहरण देखते हैं। पठ धातु यानी लट लकार वर्तमान काल, इसका प्रथम पुरुष। पठ धातु का प्रथम पुरुष में बालक, इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में बालक, पठ धातु का आएगा पठत, बालक पठत। द्विवचन में पठ धातु का पठत क्या हो जाएगा? पठत। बहुवचन में हो जाएगा पठंती, बहुवचन में पठंती। इसके बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में पठस क्या बन जाएगा? पठ धातु का एक वचन पठत और द्विवचन में पठत है और बहुवचन में पठत।
पठत। ठीक है। इसके बाद उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है? अठामी। क्या है? अठामी, अठावह। मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, और वयम पठामः यानी हम सब पढ़ते हैं। ये पठ धातु लट लकार वर्तमान काल का है। आगे चलते हैं, लट लकार वर्तमान काल में अनुवाद कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला वाक्य है बालक पुस्तक पढ़ता है। बालक क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसको हम संस्कृत में कैसे अनुवाद करेंगे? बहुत आसान है बच्चों। देखिए, पहला शब्द है बालक, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? बालक। दूसरा है पुस्तक, तो इसको हम कर्म द्वितीया विभक्ति में लिखेंगे पुस्तकम। पढ़ता है, ये क्या है? पठ धातु का एक वचन प्रथम पुरुष का है, तो हम इसको लिखेंगे क्या? पठत। बालक, बालक पुस्तकम पठत। बालक पुस्तक पढ़ता है। दूसरा वाक्य है दो बालक रामायण पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो बालक है, तो क्या हो जाएगा? पठति पठता है। बालक बालकौ, तो क्या हो जाएगा? बालकौ। बालकौ रामायणम पठता है। बालकौ रामायणम पढ़ता है। तीसरा वाक्य है लड़के गीता पढ़ते हैं। यहाँ बहुवचन है, तो बालका हो जाएगा। बहुवचन में बालकाः। गीताम, गीता का गीताम पढ़ते हैं, का हो जाएगा? पठन्ति। पठता है, पठता है, पठति, पठता है, पठन्ति। बहुवचन में हो जाएगा पठन्त। लड़के गीता पढ़ते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है वह गेंद खेलता है। वह गेंद खेलता है, तो हो जाएगा सह। वह का सह गेंद खेलता है। कंदुकम क्रीडति। कंदुकम क्रीडति। इसके बाद वे दोनों गेंद खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा? वे दोनों गेंद खेलते हैं। तौ, द्विवचन के लिए तौ। स तौ ते, स तौ ते, तो हो जाएगा। द्विवचन है, तो वे दोनों तौ। कंदुकम, कंदुकम क्रीडतः, क्रीडतः। इसके बाद वे लोग गेंद खेलते हैं। यहाँ पे बहुवचन हो गया, तो हो जाएगा ते। स तौ ते, वे लोग गेंद खेलते हो जाएगा ते। कंदुकम क्रीडन्ति, कंदुकम क्रीडन्ति। तुम फल खाते हो, तुम फल खाते हो, हो जाएगा। यहाँ पे मध्यम पुरुष हो है। यहाँ पे कर्ता क्या है? मध्यम पुरुष। क्रिया फल खाना है, तो हो जाएगा मध्यम पुरुष का एक वचन तुम फलम, फलम खादसी। क्या हो जाएगा? तुम फलम खादसी, यानी मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया हो रही है। इसके बाद दूसरा उदाहरण है बालक गाना गाता है। क्या है? बालक गाना गाता है, क्या हो जाएगा? बालक गाना गाता है। बालक गायनम गायति। क्या हो जाएगा? बालक गायनम गायति। इसके बाद दो बालक बैल को खींचते हैं। दो बालक क्या कर रहे हैं? बैल को खींच रहे हैं, तो हो जाएगा। यहाँ पे द्विवचन है, तो बालकौ। क्या हो गया? बालकौ वृषभः, वृषभः कर्षतः। क्या हो गया? बालकौ वृषभः कर्षतः। इसके बाद तीसरा है लड़के चावल पकाते हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? चावल पका रहे हैं। इसको अनुवाद कैसे करेंगे? तो हो जाएगा, यहाँ पे बहुवचन है, लड़के है, यहाँ लड़के में बहुवचन है बालकाः, बालकाः लिखेंगे। और इसके बाद चावल को क्या लिखेंगे? ओदनम, ओदनम। इसके बाद है पकाते, क्या लिखेंगे? बहुवचन है पचन्ति, पचन्ति। बालकाः ओदनम पचन्ति।
ये हो गया। इसके बाद अगला है वह फूल सूंघता है। वह फूल को क्या कर रहा है, सूंघ रहा है, तो क्या कैसे लिखेंगे, सह वह के लिए सह पुष्पम सह पुष्पम जिघ्रति। सूंघने क्या लिखेंगे, जिघ्रति। वे दोनों गंगा में नहाते हैं। वे दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्विवचन है तो तौ, सह तौ तौ गंगाम स्नात स्नात है, तौ गंगाम स्नात है। वे दोनों गंगा में नहाते हैं। वे लोग पवित्र धारण करते हैं। वे लोग यहाँ पे बहुवचन है तो ते पवित्र दधति। यहाँ पे बहुवचन हो गया, लिखेंगे क्या, ते पवित्र दधति। ठीक है। अगला है तुम प्रश्न पूछते हो। तुम प्रश्न पूछते हो, इसको कैसे लिखेंगे, तुम को क्या लिखेंगे, तुम प्रश्न पूछते हो को क्या लिखेंगे, प्रश्नम पृच्छसि। क्या लिखेंगे, पृच्छसि। तुम प्रश्न पूछते हो, तुम प्रश्नम पृच्छसि। यहाँ पे मध्यम पुरुष, यहाँ पे क्रिया क्या है, प्रश्न पूछना, तो करता है एक वचन, तो यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया है पृच्छस, पृच्छ धातु का है। इसके बाद अगला है तुम दोनों विद्यालय जाते हो। तुम दोनों विद्यालय जाते हो, तो यहाँ पे मध्यम पुरुष द्विवचन, तुम दोनों के लिए यूयाम हो जाएगा, यूआम विद्यालयम युवाम विद्यालयम गच्छत है। क्या हो जाएगा, गच्छत है। इसके बाद अगला है तुम लोग सिनेमा देखते हो। तुम लोग सिनेमा देखते हो, क्या हो जाएगा, यूयम। यहाँ पे बहुवचन है, तुम लोग में क्या है, बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, यूयम। सिनेमा का क्या हो जाएगा, चलचित्रम। इसको क्या बोलेंगे, चलचित्रम। लिखा पश्यत, क्या हो जाएगा, चलचित्रम पश्यत। इसके बाद अगली 10वां है मैं पुस्तक लिखता हूँ। मैं के लिए अहम पुस्तकम लिखामि। यहाँ पे उत्तम पुरुष का क्रिया है अहम पुस्तकम लिखामि, एकवचन। हम दोनों समाचार सुनते हैं, क्या हो जाएगा, हम दोनों के लिए आवाम समाचारम, क्या हो जाएगा, आवाम समाचारम सुड़ा। इसके बाद है हम लोग सब्जी खरीदते हैं का बहुवचन आ गया हम लोग में, तो क्या हो जाएगा, वयम। वयम में हम सब होता है, तो यहाँ पे वयम साकम क्रीडीमः। हम लोग सब्जी खरीदते हैं, वयम साकम क्रीडीमः। इसके बाद है लंग लकार, यानी भूतकाल में कैसे बनेगा अनुवाद, उसको हम सीखेंगे। ठीक है। तो बालक ने वंदना किया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भूतकाल है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे कैसे अनुवाद किया जाता है, अगर परीक्षा में पूछते तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। बालक ने वंदना किया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बालकः वंदनाम अकरोत्। बालकः वंदनाम अकरोत्। इसके बाद दो बालकों ने लेख लिखा, यहाँ पे द्विवचन है तो हो जाएगा बालकौ। क्या हो जाएगा, बालकौ लेखम अलिखताम। तो बालकौ लेखम अलिखताम।
इसके बाद तीसरा है लड़कों ने चित्र बनाया, बहुवचन है, तो यहाँ पे हो जाएगा बालकाः, बालकाः चित्रम अर्चयन्। बालकों ने चित्र बनाया, बालकाः चित्रम अर्चयन्। इसके बाद है वह बद्रीनाथ गया, वह क्या हो जाएगा, सह बद्रीनाथम, सह। यहाँ पे भूतकाल में हमेशा कोई भी वाक्य बनाएंगे उसके आगे आ लग जाए, जैसे गच्छत गच्छते गच्छन, यहाँ पे अगच्छत अगच्छते अगच्छन। तो यहाँ पे वह बद्रीनाथ गया, सह सह बद्रीनाथाम अगच्छत, सह बद्रीनाथम अगच्छत, सह बद्रीनाथम अगच्छत। इसके बाद है वे दोनों घोड़े से गिरे, वे दोनों, यहाँ पे द्विवचन है, वे दोनों घोड़े से गिरे, तो क्या हो जाएगा, वे दोनों के लिए तऊ, क्या हो जाएगा, तऊ अस्वात, घोड़े का हो जाएगा अस्वात अपतताम, अपतताम, अस्वात तऊ अस्वात अपतताम। वे दोनों घोड़े से गिरे, वे 10 रुपये मांगे, तो क्या हो जाएगा, वे कितने रुपए मांगे, 10, तो हो जाएगा ते 10 रूपकाड़ी अयाचन। अयाचन। इसके बाद अगला है तुमने दिल्ली देखी, तुमने दिल्ली देखी, तुम दिल्ली अपश्य, अपश्य। इसके बाद तुम दोनों ने दूध पिया, तुम दोनों ने दूध पिया का क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्विवचन है तुम दोनों के लिए, तो युवाम, युवाम दुग्धम, युवाम दुग्धम अपीबतम, युवाम दुग्धम अपीबतम। तुम दोनों ने दूध पिया, युवाम दुग्धम अपीबतम। इसके बाद है तुम लोगों ने पत्र लिखा, तुम लोगों ने पत्र लिखा का क्या होगा, यूयम, तुम लोगों ने पत्र लिखा का क्या हो जाएगा, यूयम पत्रम अलिखत, यूयम पत्रम अलिखत। मैंने जामुन खाया का क्या हो जाएगा, मैंने जामुन खाया, अहम जम्बू फलम अखादम। यहाँ पे लंग लकार कहा क्रिया भूतकाल में, तो यहाँ पे हमेशा लग गएगा अखादम। ठीक है, मैंने जामुन खाया, अहम जम्बू फलम अखादम। इसके बाद है हम दोनों ने प्रश्न पूछा, हम दोनों ने प्रश्न पूछा का क्या हो जाएगा, आवाम, आवाम प्रश्नम अपृच्छाव, आवाम प्रश्नम अपृच्छाव। हम लोगों ने सारनाथ देखा, इसको अगर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, वयम सारनाथम अपश्याम। ठीक है, इसके बाद अगला है लिट्लकार, बाद अगला है लिट्लकार यानी भविष्य काल में अनुवाद कैसे करेंगे उस पर हम देखते हैं। शकुंतला आज आएगी, शकुंतला आज आएगी, तो क्या हो जाएगा, शकुंतला, शकुंतला अद्य आगमिष्यति, क्या हो जाएगा, आगमिष्यति, आगमिष्यति। शकुंतला आ जाएगी, शकुंतला अद्य आगमिष्यति। बालिका पत्र लिखेगी, ठीक है, बालिका पत्र लिखेगी, तो क्या हो जाएगा, बालिका पत्रम, क्या हो जाएगा, बालिका पत्रम लिखष्यति, लिखिष्यति, बालिका पत्र लिखेगी। इसके बाद दो लड़के रामायण पढ़ेंगे, दो लड़के, तो यहाँ पे द्विवचन है तो हो जाएगा बालकौ रामायणम, बालकौ रामायणम पठिष्यतः, बालकौ रामायणम पठिष्यतः।
इसके बाद है लड़के लखनऊ जाएंगे, तो यहाँ पे बहुवचन है तो हम लिखेंगे इसको बालकाः, बालकाः लक्ष्मणपुरम गमिष्यन्ति। लखनऊ को संस्कृत में लक्ष्मणपुरम गमिष्यन्ति। इसके बाद अगला है लड़के लखनऊ जाएंगे, हो गया। इसके बाद तुम दूरदर्शन देखोगे, यहाँ पे मध्यम पुरुष का आ गया तुम, यहाँ पे लगेगा तुम दूरदर्शन देखोगे तो हो जाएगा तुम दूरदर्शनम, दूरदर्शनम द्रक्ष्यसि, तुम दूरदर्शनम द्रक्ष्यसि। तुम लोग आम खाओगे, तुम लोग आम खाओगे, तो यहाँ पे बहुवचन हो गया तो क्या लिखेंगे? युवाम, युवाम आम्रम, आम्रम भोज्यर्थ। क्या लिखेंगे इसको? भोज्यर्थ, भोज्यर्थ। इसके बाद है तुम लोग गेंद खेलोगे, यहाँ पे बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? यूयम, यूयम कंदुकम, क्या हो जाएगा? यूयम कंदुकम क्रीडिष्यथ। याद रखना ये लट लकार भविष्य, लिट लकार भविष्य काल का अनुवाद है, इसको ऐसे ही करते हैं। इसके बाद है मैं बनारस जाऊंगा, मैं बनारस जाऊंगा का क्या लिखेंगे? अहम वाराणसी गमिष्यामि, बिल्कुल सही। अहम वाराणसी गमिष्यामि, अहम वाराणसी गमिष्यामि। इसके बाद अगला है हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। आवाम, आवाम पुस्तकम, क्या हो जाएगा? आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, पठिष्यावः। इसके बाद है, इसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण, वह क्या करेगा, वह क्या करेगा, ये लिट लकार भविष्य काल में कैसे अनुवाद करेंगे? सह तत्रम किम करिष्यति, कैसे लिखेंगे? सह तत्रम किम करिष्यति। इसके बाद अगला है वे दोनों यहाँ आएंगे, तौ अत्र आगमिष्यतः। स तौ ते हो जाएगा, वे सब यहाँ पे इसके लिए ते, तो यहाँ पे तौ हो जाएगा, तौ अत्र यानी यहाँ आगमिष्यतः, वे दोनों यहाँ आएंगे। इसके बाद वे सब अयोध्या जाएंगे, तो यहाँ पे बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन की लगेगी, तो वे सब के लिए ते, अयोध्या, अयोध्या के लिए अयोध्याम जाएंगे के लिए गमिष्यन्ति। वे सब अयोध्या जाएंगे, ते अयोध्याम गमिष्यन्ति। इसके बाद तुम कहाँ पढ़ोगे, तुम कहाँ पढ़ोगे, इसका क्या हो जाएगा? तुम कुत्र पठिष्यति, तुम कुत्र पठिष्यसि, ये मध्यम पुरुष का है। इसके बाद है तुम दोनों प्रश्न पूछोगे, तो क्या हो जाएगा? तुम दोनों प्रश्न पूछोगे। युवाम प्रश्नम पृच्छतः। इसके बाद लोट लकार आज्ञा अर्थ में अनुवाद कैसे करेंगे उसको देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आपके काम की है, इसको पूरा देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की संस्कृत सीखने वाली वीडियो और किसी भी यूपी टीटी पीटी की परीक्षा की तैयारी के लिए हम वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लोट लकार
हम टॉपिक पर आते हैं। लोट लगान आज्ञार्थ में अनुवाद कैसे करेंगे? वह घर जाए। आज्ञार्थ में कैसे करेंगे अनुवाद? वह घर जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा सह गृहम गच्छतु। वहाँ पे तो लग जाएगा, हो जाएगा गच्छतु, सह गृहम गच्छतु। इसके बाद वे दोनों विद्यालय जाएं तो क्या हो जाएगा? तौ विद्यालयम गच्छताम। वे सब पुस्तक पढ़े क्या हो जाएगा? बहुवचन। वे पुस्तक पढ़े, वे यहाँ पे बहुवचन है तो ते ते हो जाता है। तो यहाँ पे ते पुस्तकम पठन्तु, बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन की, पठन्तु। इसके बाद है अगला क्या है? तुम जल लाओ। यहाँ पे आज्ञा अर्थ में है, यहाँ पे आज्ञा वाला आज्ञा कारक है। तो तुम जल लाओ क्या हो जाएगा? तुम जलम आने। इसके बाद तुम दोनों यहाँ आओ का क्या हो जाएगा? युवाम। यहाँ पे द्विवचन में क्या हो जाएगा? युवाम अत्र आगच्छतम। इसके बाद तुम लोग वहाँ जाओ। यहाँ पे बहुवचन है मध्यम पुरुष का, तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। तुम लोग वहाँ जाओ का क्या हो जाएगा? यूयम। जी हाँ, तुम युवाम और तीसरा यूयम। तुम यूयम तो हम लिखेंगे बहुवचन में यूयम। तत्र वहाँ क्या हो जाएगा? तत्र जाओ का हो जाएगा गच्छत। क्या हो गया? गच्छत। तुम लोग वहाँ जाओ, यूयम तत्र गच्छत। इसके बाद है राम यहीं रहे। रामः क्या लिखेंगे? रामः अत्रैव, यहाँ का रहना, अत्रैव वसतु। रहना का क्या हो जाएगा? वसत। राम यहाँ यहीं रहे, रामः अत्रैव वसतु। मैं क्या करूँ का क्या हो जाएगा? अहम किम करोमि। मैं का क्या हो जाएगा? अहम किम करोमि। हम दोनों क्या पढ़े? क्या हो जाएगा? आवाम किम पठाव। इसके बाद हम लोग बाग में जाएं, आज्ञा ले रहे हैं कि हम लोग बाग में जाएं, तो किसी से आज्ञा लेना है तो इस तरह से वाक्य बनेगा, वयम उद्याने गच्छाम। वयम उद्याने गच्छाम। हम लोग बाग में जाएं, सभी सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य आ गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो। इसके बाद वह 100 वर्ष जिए। क्या हो जाएगा? सह शतम। 100 वर्ष का क्या हो जाएगा? शतम जीवेत। शतम जीवेत। इसके बाद है अगला उदाहरण है, ये सब है, तुम रामायण पढ़ो, तुम विद्यालय जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, ये आज्ञा वाला अर्थ है। तो तुम विद्यालय जाओ, तुम विद्यालयम गच्छ। तुम लोग रामायण पढ़ो, युवम रामायणम पठत। सत्य बोलो, प्रिय बोलो का हो जाएगा सत्यम ब्रूयात प्रियम च ब्रूयात। भोजन के बाद 100 पग चलो, भोजन करने के बाद कितने पग चलो? 100 पग। तो इसका हो जाएगा क्या? भोजनांते सतपदम गच्छ। वे प्रातः काल उठे, वे का हो जाएगा? ते प्रातः काले उठे से। तुम लोग गीता याद करो, तो क्या हो जाएगा? तुम लोग गीता याद करो, तो यूयम गीताम स्मरत। तुम लोग गीता याद करो। वहाँ मत देखो का क्या हो जाएगा? तत्र माँ पश्य। वहाँ मत देखो, तत्र माँ पश्य। यहाँ आओ का क्या हो जाएगा? अत्र आगच्छ। इसके बाद यहीं बैठो
अत्रैव अत्रैव तिष्ठ, अत्रैव तिष्ठ। दूध पियो, दुग्धम पिब, दुग्धम पिब। इसके बाद कसरत करो, व्यायाम व्यायाम कुरु। ये इसके बाद है अगला बिदली लकार चाहिए अर्थ में। बिदली लकार का कैसे अनुवाद बनता है? चाहिए अर्थ में बनता है गंगा जल पीना चाहिए। यहाँ पे चाहिए अर्थ में क्या हो गया? गंगा जल पीना चाहिए। गंगा जलम, कैसे कैसे इसको अनुवाद करेंगे? गंगा जल पीना चाहिए, गंगा जलम पिबेत। इसका अनुवाद पिबेत बनेगा। चाहिए अर्थ में ये है बिदली लकार का अनुवाद। उसे विद्यालय जाना चाहिए। इसमें देखिए हर जगह चाहिए चाहिए लग रहा है, तो आप समझ जाइएगा जहाँ पर भी इस तरह से। एक मिनट, मिस्टेक हो जा रहा है, कहाँ दब जा रहा है अपने आप। देखिए यहाँ अगर परीक्षा में चाहिए चाहिए अगर ये ऐसे इस तरह से वाक्य आ जा रहे हैं तो तुरंत समझ आएगा कि विदलिंग लकार का है। तो इसका अनुवाद कैसे बनेगा ये बना लीजिएगा। उसे विद्यालय जाना चाहिए, तो सह विद्यालयम गच्छेत। यहाँ पे क्या बनेगा? सह विद्यालयम गच्छेत। इसके बाद है तुम्हें गांव जाना चाहिए, तुम ग्रामम गच्छे। यहाँ पे चाहिए अर्थ में क्या हो जाएगा? क्रिया गच्छे, तुम ग्रामम गच्छे। मुझे यहीं रुकना चाहिए, मुझे यहीं रहना चाहिए। चाहिए अर्थ में क्या हो जाएगा? अहम अत्रैव वयेसम, अयम अहम अत्रैव वसेयम, वसेयम। चाहिए अर्थ में दीनों पर दया करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? दीनेभ्य दया कुर्यात। यहाँ पे चाहिए अर्थ में क्या बनेगा? कुर्यात। इसके बाद है तुम लोगों को अखबार पढ़ना चाहिए, यूयम समाचारम पत्रम पठेत। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पठेत, पठेत। इसके बाद उसे गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा? सह गुरुम प्रश्नम पृच्छेत, पृच्छेत। उसे सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। उसे कहाँ बैठना चाहिए? सज्जनों के साथ। स सज्जने स तिष्ठेत, तिष्ठेत इसका बनेगा। दुर्जनों का संसर्ग नहीं करना चाहिए, तो इसका क्या बनेगा? दुर्जनाम संसर्ग न कुर्यात। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम तत्र मा गच्छे। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम तत्र मा गच्छे। सदा सत्य बोलना चाहिए का क्या? सदा सत्य बोलना चाहिए क्या? सदा सत्यम कुर्यात। धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्मम आचरेत। बालक को दूध भी पीना चाहिए, बालकः दुग्धम पिबेत। तो उसे गेंद खेलना चाहिए, क्या बनेगा? उसे गेंद खेलना चाहिए, स कंदुकम क्रीडेत। तुम्हें पत्र लिखना चाहिए का क्या बनेगा? तुम पत्रम लिखे, क्या हो जाएगा? लिखे। फल खाना चाहिए, यहाँ पे चाहिए चाहिए आ रहा है। फल खाना चाहिए का फलम भुज्यात। दान देना चाहिए, दानम दानम दद्धात। दिन में नहीं सोना चाहिए का क्या हो जाएगा? दीवा माँ असेत। जोर से नहीं रोना चाहिए का क्या हो जाएगा? उच्चई, उच्चई न रुद्धात। जीव हिंसा नहीं करना चाहिए का क्या हो जाएगा? जीव हिंसा न कुर्यात। गंगा जल को घर ले जाना चाहिए, क्या हो जाएगा? गंगा जलम गृहम नयेतु। इसके बाद किसी के धन को नहीं चुराना का क्या हो जाएगा? न कश्चित धनम हरेत। तो अब तक का वीडियो यहीं तक था, थोड़ा सा लंबा हो गया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लस लाइक वीडियो को कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा लंबा हो गया है, तब तक के लिए